अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ओरिएंट साइंस अकेडमी। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहियत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है दो टॉपिक है, उनको कंपैरिजन के साथ पढ़ा जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन दोनों को कंपैरिजन से पढ़ने का मतलब वजह ये है कि इन दोनों के ट्रेंड सेम है, डेफिनेशन का फ़र्क है और दोनों में अक्सर औक़ात डिफरेंस भी आता है। तो इस वजह से मैंने इन दोनों की वीडियो इकट्ठी बनाई है। बाकी लास्ट टाइम हमने एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की पढ़ी थी, डिस्कस की थी। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अपने बगैर ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। अफिनिटी अट्रैक्शन को कहते हैं, ये इसका लफ्ज़ी मतलब होता है अट्रैक्शन, अफिनिटी। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत। तो क्या इसकी डेफिनेशन करेंगे कि जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। क्या मतलब हुआ कि जो एनर्जी निकलेगी जब एक इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड होगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब है वो मैं डिटेल से बता चुका हूँ पिछली जो 2-3 वीडियोस हैं आयोनाइजेशन एनर्जी जिसमें डिस्कस किया है, एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया है। दोनों में बताया कि आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है कि सिंपल एक एटम वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ एटम की फॉर्म में होगा। तो अगर हम इसको समझें यहाँ पे कि ये फ़र्ज़ करें न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और उसको ऐड, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने ऐड करना है। जो इसके अंदर ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो जितनी एनर्जी ये निकालेगा, जिस तरह हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी कि जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसको भी एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये दोनों काउंटर प्रोसेस हैं। जब हमें निकालना है तो जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इस वजह से जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड करेंगे तो जितनी एनर्जी निकलेगी उसको कहेंगे ये उस एक जो आइसोलेटेड गैसेस एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इसको इस तरह आपने पढ़ना है। और ये हमेशा जो है ये नेगेटिव इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं बीच में पड़े वो इसको रिपेल करते हैं, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। हमेशा जो एनर्जी देते हैं वो हमेशा नेगेटिव साइन में होती है और जो एनर्जी निकलती है वो पॉजिटिव के साइन में होती है। तो हमने इसमें एग्जांपल देनी है फ्लोरीन की। फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो F नेगेटिव बनाता है और एनर्जी कितनी निकलती है -328 किलो जॉल पर मोल। एक बात आपने और याद रखनी है इसके अंदर कि ये हमेशा एनाइन बनाता है। ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब भी होगी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर देखें इसमें इलेक्ट्रॉन फ़र्ज़ करेंगे इसमें पहले 8 थे, तो अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 9 हो गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इस वजह से जिस भी एलिमेंट के अंदर के आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो एनाइन बनाएगा, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर आया है। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी है एक एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एक मॉलिक्यूल के अंदर। यह आपको समझाने का तरीका यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें कैसे है। मैं HCl की एग्जांपल देता हूँ। HCl की ये बन जाएगा HCl, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो थोड़ी है, क्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, -1, इसके ऊपर +1 होता है। तो जो ये दो एलिमेंट है, इनके दरमियान ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो ये भी शेयर कर रहा है और ये भी शेयर कर रहा है। इसको इलेक्ट करने की ताकत जिसमें ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पेयर को जो ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हेलोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरफ ज़्यादा खींचेगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। और ये मॉलिक्यूल में ही होता है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि
एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है। ये भी एक डिफरेंस याद रखना है कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर जी, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है इस एक मॉलिक्यूल में इस सेल के, इसको जो अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा ताकत से खींचेगा उसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। वही बात यहाँ पे हो रही है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन द मॉलिक्यूल। इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, इसके अंदर एक पॉइंट है जो इन दोनों की ये सही, इसकी बात हम एंड पे करेंगे क्योंकि वो टॉपिक अलग है। आगे आ जाए ट्रेंड्स पे। ट्रेंड्स क्या है कि ग्रुप के अंदर पीरियड के अंदर इन दोनों के ट्रेंड सेम होते हैं। वही वाई वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, वाई वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिटेल में वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वीडियो में बताया था कि जोन से लफ्ज़ के अंदर एंड पे वाई आता है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब के एंड में वाई आता है। इनका ट्रेंड एटॉमिक साइज से उल्टा होता है। सिर्फ आपने एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड याद करना है। एटॉमिक साइज़ पीरियड में क्या होता था, डिक्रीज़ होता था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती है। इसी तरह ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड है वो डिक्रीज़ होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड जो है वो डिक्रीज़ करता है। सिर्फ वही वाई वाला कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। आपको इनके ट्रेंड को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक ट्रेंड याद करें एटॉमिक साइज़ का, उससे फिर ये उल्टे हो जाएंगे। उसका कंपैरिजन करें आप इनके साथ तो ये उल्टे हो जाएंगे। सेम दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एटॉमिक साइज़ क्या था, पीरियड में डिक्रीज़ कर रहा था, ये इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज़ कर रहा था, ये डिक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह जो इसका ट्रेंड है वही इसका ट्रेंड है। और क्यों ये भी डिक्रीज़ कर रहा था, ये भी डिक्रीज़ कर रहा है ग्रुप में, ये पीरियड में इंक्रीज़ कर रहा है, ये भी पीरियड में इंक्रीज़ कर रहा है। अब आगे आते हैं इनकी रीजनिंग की वजह से। रीजनिंग पे रीजनिंग क्या है जी, क्यों ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करती है, वजह क्या है। एक बात आपने याद रखनी है ये पढ़ते हुए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ स्मॉल होगा, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। मतलब कि जितना छोटा साइज़ होगा एलिमेंट का, ठीक है, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई हाई-फाई साइंस नहीं है इसके अंदर। इसी में हम लिखते हैं कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस, और इसको हम 2 वाला क्या लिखेंगे पॉइंट, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर गया और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है। अच्छा, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है। इससे क्या होता है, ये होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाती है, ज़्यादा फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को क्या नाम है अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से मोर एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड। क्यों रिलीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ एक और लाइन में कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसको ही सेम आप इधर आ जाएं रीजनिंग में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमने क्या डिस्कस की, पीरियड की रीजनिंग हमने डिस्कस कर ली। इसी तरह यहाँ पे पीरियड की रीजनिंग हमने डिस्कस करनी है कि जी पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ क्यों होती है। वजह वही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए इंक्रीज़ करती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ का करता है, डिक्रीज़ करता है। जितना एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा उतना क्या करेगा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसको हम ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जी छोटा सा EFF, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का साइन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी उसकी ताकत इलेक्ट्रॉन को खींचने की बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उतने ही आसपास होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा ताकत से खींचेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये हमने बात कर ली दोनों की पीरियड में, ये भी पीरियड में है, ये भी पीरियड में है। अभी हमें ग्रुप की बात करनी है, ये सिर्फ मैंने दोनों की पीरियड की बताई है, मैंने एरो लगा दिया, ये भी पीरियड का, ये भी पीरियड का। अब ग्रुप की बात करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, तो हम आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमने पीरियड में पहले डिस्कस कर ली, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की भी पीरियड में डिस्कस कर ली। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ग्रुप में क्या ट्रेंड है, डिक्रीज़ करता है, कैसे डिक्रीज़ करता है, उसकी रीजनिंग हमने देखनी है। क्या है कि जी वही आपने कॉन्सेप्ट जेल में रखना जो पहले बताया। एटॉमिक साइज़ क्या कर जाएगा, एटॉमिक साइज़ इन ग्रुप में इंक्रीज़ कर जाता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कर जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये मैंने फिर बता रहा हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का साइन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा, ये डिक्रीज़ कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी एक रीज़न दे सकते हैं कि क्यों ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। नंबर ऑफ शेल जितने ज़्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, इंक्रीजेज। और यहाँ पे आप एक और रीज़न दे सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर गया, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर गया। डिक्रीज़ करने से क्या हुआ, क्यों डिक्रीज़ किया, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो गए हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो गया है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने से क्या हुआ है, यहाँ पे क्या नाम है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद हाँ जी, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर गया, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हुए हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से क्या नाम है, लेस एनर्जी रिलीज़ होगी, लेस एनर्जी रिलीज़। क्यों रिलीज़ होगी, क्योंकि उस न्यूक्लियस के पास उतनी ताकत नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रॉन खींच सके, ताकत कम होगी एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होने से। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात पता चल गई कि एनर्जी कम क्यों रिलीज़ हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों कम हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। इन दोनों की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से अट्रैक्शन कम हो रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से लेस एनर्जी रिलीज़ हो रही है। समराइजेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ग्रुप में क्या है, जो डिक्रीज़ करती है। डिक्रीज़ क्यों करती है, वही चीज़ है कि एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है ग्रुप के अंदर। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है। अब जितना एक एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करेगा, अट्रैक्शन जो है वो उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अट्रैक्शन डिक्रीजेस किसके दरमियान, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो ये इस वजह से क्योंकि हम लोग दो टॉपिक इसके अंदर इकट्ठे कवर कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि दोनों के ट्रेंड सेम थे, रीजनिंग सेम जा रही है, इस वजह से कि ताकि दो बार एक ही चीज़ पढ़ें तो वो फिर तंग होते हैं। इसलिए हमने क्या बात की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ग्रुप में डिक्रीज़ कर रहा है, रीजनिंग एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीज़ कर रहा है, अट्रैक्शन डिक्रीजेज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये डिक्रीज़ कर रही है। इन तीनों रीजनिंग की वजह से क्या हो रहा है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। क्या मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, एबिलिटी जो है उसकी वो कम होती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे वो रहा ही नहीं है, उनकी अट्रैक्शन ही कम होगी। जब अट्रैक्शन कम हो गई है तो वो अपने जो उसके इलेक्ट्रॉन है उनको सही तरह से खींच नहीं पा रहा, तो जो बाहर का शेड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों एटम एक मॉलिक्यूल में शेयर कर रहे हैं, उसको कैसे आराम से खींच पाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी कर रही है, डिक्रीज़ कर जाती है। इसी वजह से कि अट्रैक्शन ही नहीं रहती है न्यूक्लियस और उसके दरमियान, उसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली रीजनिंग, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए इसे पूरा ऊपर लेके जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो ये बात होगी, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया इसके
केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड डिस्कस कर लिए, रीजनिंग डिस्कस कर ली। अब आते हैं उस चीज़ की तरफ जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी कि इसका शॉर्ट आ जाता है कंपैरिजन के तौर पे। फिर उसमें क्या क्या लिखना है, ये ठीक है, ये अक्सर आ जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है, आपके सेंटर में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी अक्सर आ जाता है ये। तो इसमें आपने क्या लिखना है जी, सबसे पहले ये क्या है, ये एक आइसोलेटेड गैसियस आइटम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं इसकी एग्जांपल पे। एग्जांपल क्या है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी। लेकिन इसके क्या है कि जी फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो कि 4.0 होती है, ठीक है। ये हमेशा एनाइन बनाएगा, ठीक है, ये हमेशा एनाइन बनाएगा, और ये इस पे भी जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी चीज़, ये हमने 3-4 डिफरेंस कर ली, कौन कौन से अगेन रिपीट कर देते हैं। आइसोलेटेड गैसेस आइटम है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, यूनिट किलो जूल पर मोल है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये क्या है, इस और एक और डिफरेंस इसकी इसकी जो डेफिनेशन का आ जाता है। ये हो गए 4 डिफरेंस। उसके बाद आपने एग्जांपल दे देनी है इसकी। ये -328 किलो जूल पर मोल है, इसकी हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है जो कि 4.0 है, ठीक है। और एक और डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। ये नेगेटिव होती है और ये इस पे ना, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। आप देख लें, हैलोजन के एलिमेंट्स की ऊपर से नीचे फ्लोरीन की 4.0 है, उसके बाद क्लोरीन 3.2, और उसके बाद ब्रोमीन जो है 3.0 और आयोडीन 2.7। ये सारों की पॉजिटिव है, किसी की नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये 4-5 डिफरेंस आपने याद कर लेना है, शॉर्ट में बहुत है, और इससे आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा और ये अभी आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। चलें, उम्मीद है कि आपको टॉपिक, ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि इन दोनों को कम्प्लीटली जो है वो कवर करूं, और जो इन दोनों की जो अबनॉर्मेलिटीज़ हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो अबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी एक अलग से वीडियो आएगी, डिटेल वीडियो अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यार आप लोग सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, आप लोग लाइक भी नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हो। कोई है फॉल्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, किस लिए कमेंट सेक्शन, आप लोगों का कमेंट सेक्शन है, बताया करें उसके अंदर। और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, सपोर्ट दिखाएं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इतनी मेहनत करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू।